change the screen. Hello. Hello. Hi, I'm Richa Sinha and I love telling stories. Um, we are a part of this collaboration working with Katha Bhumi's page right now. And I am here to tell you a tale in Hindi, a folk tale. So basically, uh, a folk tale is something that passes on through generations. And I've heard this story that I'm going to tell you today. This story from my chachi, from my bua, from my grandmothers, and it is a very special one too. I really love this. Um, for all those few, I'm here, Richa Sinha, and I am going to tell you a tale, a folk tale in Hindi. Before I start my story, I would like to wish you all, hope that you are safe. Uh, and I'm waiting for all the other people so you don't miss out on the wonderful story that I have brought for you today. This is one of my childhood stories, a favorite, and it is about any guesses? It's there on the screen, on the poster. Yes, it is about a little bird, a hungry little bird, a sparrow. So, here we begin, and that is my story. And I'm going to tell the story with a few Bhojpuri lyrics. I wish and I hope you all will join me with it. It's very simple and it is fun. So here we go. एक बार की बात है, एक छोटी सी चिड़िया थी, गौरैया, इंग्लिश में जिसे स्पैरो कहते हैं। और ये चिड़िया रहती थी एक गांव में। गांव के पास पहाड़ थे, सुंदर सा एक नदी, सुंदर नदी बहती थी और जंगल थे, बांस के जंगल। चिड़िया जो है रोज वहां पर दाना ढूंढती और लेकर के अपने घोंसले में चली जाती। एक दिन इधर उधर देखा और बड़ी मेहनत के बाद उसे मिला एक चने का दाना। अब चने के दाने से उसने कहा, मैं चलती हूँ चक्की के पास और वहां पर इस दाने को के 2 टुकड़े करवाऊंगी। चक्की, ये होता है चक्की। आप जानते हो चक्की क्या होता? ये पत्थर का बना हुआ और बीच में ये छेद जिसमें हम डालते हैं दाना और उसे पीसता है ये हैंडल, जो लकड़ी का बना हुआ होता है, उसे कहते हैं खूटा। तो चिड़िया रानी गई उस खूटे के पास और कहा, खूटा खूटा दाल डाला, दाल खा के घर जाऊं, वरना का खाऊं का पीऊं, काले के परदेस जाऊं। ओहो, तो खूटे ने कहा, क्या एक छोटे से दाल के लिए तुम मुझे तंग कर रही हो? सुनो चिड़िया रानी, तुम जाओ जाओ, जा करके कोई दूसरा दाल ले लो, जाओ प्लीज, तंग मत करो मुझे। चिड़िया ने कहा, अच्छा तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं बढ़ई के पास जाऊंगी। और वो चिड़िया जाती है बढ़ई के पास और बढ़ई से क्या कहती है, बढ़ई बढ़ई खूटा चीर, खूटा में मोर दाल बा, का खाऊं का पीऊं, काले के परदेस जाऊं।
तो बढ़ई ने कहा, अरे भाई मेरे पास बहुत सारा काम है, क्या एक दाल के दाने के लिए मैं इतनी मेहनत करूंगा, खूंटा चीरने जाऊंगा? चलो जाओ, मुझे तंग मत करो भाई अब। और चिड़िया बड़ी निराश होकर बोलती है, मैं राजा से तुम्हारी शिकायत करूंगी। और वो जाती है राजा के पास और राजा से कहती है, राजा राजा बढ़ई दंडो, बढ़ई को दंडो, पनिश करो। बढ़ई न खूटा चीरे, खूटा में मोर दाल बा, का खाऊं का पीऊं, काले के परदेस जाऊं। और राजा बिजी था, बहुत ही व्यस्त था अपने काम में। उसने कहा, अरे भाई दरबार में और भी बहुत सारे काम है, क्या एक दाल के दाने के लिए तुम मुझे परेशान कर रही हो? वो छोटी सी चिड़िया बोली, क्या करूं? तो वो जाती है रानी के पास। रानी वहां अपने बालों में तेल लगवा रही थी और उससे कहा, रानी 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 राजा रूठा, राजा न बढ़ई दंडे, बढ़ई न खूटा चीरे। आप भी गाइए साथ में, खूटा में मोर दाल बा, का खाऊं का पीऊं, काले परदेस जाऊं। और रानी ने कहा, ओहो, इतनी छोटी सी बात के लिए मैं राजा से गुस्सा नहीं होने वाली, तुम जाओ यहां से, अरे कोई भगाओ इसे। तो चिड़िया ने कहा, अच्छा। वो जाती है एक सांप के पास और सांप से कहती है, सांप सांप रानी डसो, रानी न राजा रूठे, राजा न बढ़ई दंडे, बढ़ई न खूटा चीरे, खूटा में मोर दाल बा, का खाऊं का पीऊं, काले के परदेस जाऊं। और सांप ने कहा, मुझे परेशान मत करो छोटी चिड़िया, इतनी छोटी सी बात के लिए मैं रानी को नहीं डसूंगा, चलो जाओ यहां से। और छोटी चिड़िया डर के मारे जाती है बांस के जंगल में और लकड़ी से कहती है, लाठी 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 सांप मारो, सांप न रानी डसे, रानी न राजा रूठे, राजा न बढ़ई दंडे, बढ़ई न खूटा चीरे, खूटा में मोर दाल बा, का खाऊं का पीऊं, काले के परदेस जाऊं। और लाठी ने एक फिर से वही बात कही, अरे इतनी छोटी सी बात के लिए मैं सांप को क्यों मारूं, अरे कोई और दाना ले लो ना तुम, जाओ यहां से। उसने भी उसकी कोई मदद नहीं की। अब क्या करें? तो वो जाती है आग के पास। आग से भी वही दोहराती है अपनी कहानी, आग आग लाठी जरावो, लाठी को जरा दो, लाठी मेरी मदद नहीं कर रही, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा रूठे, राजा न बढ़ई दंडे, बढ़ई न खूटा चीरे, खूटा में मोर दाल बा, का खाऊं का पीऊं, काले के परदेस जाऊं। और आग ने कहा, ओह, इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे परेशान मत करो, चलो जाओ जाओ यहां से। अब ये चिड़िया बहुत 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 थक गई थी, शाम होने को आई थी और उसने नदी के पास, स्वर्ण रेखा नदी के पास जाकर पानी से कहा, पानी पानी आग बुझा दो, आग न लाठी जरावे, लाठी न सांप डस मारे, सांप न रानी डसे, रानी न राजा रूठे, राजा न बढ़ई दंडे, बढ़ई न खूटा चीरे, खूटा में मोर दाल बा, का खाऊं का पीऊं, काले के परदेस जाओ। अब पानी ने कहा, नहीं भाई,
ये क्या बात हुई? इतनी छोटी सी बात के लिए मैं ऐसा भला क्यों करने लगी? और चिड़िया बहुत उदास हो गई। उसने देखा कि हाथियों का एक झुंड है और उसने लगा कि अच्छा मैं इनसे कहती हूं। उसने कहा, हाथी हाथी पानी पी लो, सारा पानी पी जाओ, सारा नदी सुखा दो। हाथी हाथी पानी पी लो, पानी न आग बुझावे, आग न लाठी जरावे, लाठी न सांप मारे, सांप न रानी डसे रानी, न राजा रूठे राजा, न बढ़ई दंडे बढ़ई, न खूटा चीरे। का खाऊं का पीऊं, काले परदेस जाऊं। और उसने भी उसकी कोई मदद नहीं की। ओहो, अब तो चिड़िया रानी का सब्र एकदम ही खत्म हो चुका था और वो रोने लगी। कोई मेरी मदद नहीं करता, मैं क्या करूं? ची 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 ची। और तभी दूर से उसे कुछ लाल चींटियां देख रही थी। उन्होंने कहा, क्या हुआ चिड़िया रानी? उसने कहा, कोई मेरी मदद नहीं करता, शाम होने को आई है, मेरा दाल का दाना खूंटे में गिर गया है और कोई मेरी मदद नहीं करता। चींटी ने कहा, अच्छा रुको, मैं अभी मजा चखाती हूं, चलो मेरे साथ। और वह चींटी जाती है हाथी के पास। और जब हाथियों ने देखा कि चींटी का झुंड आ रहा है उनके पास, तो उन्होंने कहा, अरे हमरा के तंग करौरा मत कोई, हम पानी सुखावत लोई, हम सारा पानी पी जाएंगे। और हाथियों के झुंड ने अपने सूंड में पानी भरना शुरू किया। और नदी भी डर गई। नदी ने कहा, अरे अरे अरे, ये तो पूरा पानी पी जाएंगे, अरे रुको 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 भाई। और उसने कहा, हमरा के पीवउव मत कोई, हम आग बुझावत लोई, मैं आग को बुझा दूंगी। और आग ने जब देखा कि एक नदी की लहर उसके ऊपर आ रही है, तो उसने कहा, हमरा के बुझाव उझाव मत कोई, हम लाठी जराव बलोई, मैं लाठी को जरा देता हूं, मैं लाठी को जला दूंगा। और वह लाठी ने जब देखा कि आग आ रहा है, उसकी तरफ आग आ रही है, तो उसने कहा, हाँ हमरा के जराव उराव मत कोई, हम सांप मारब लोई, मैं सांप को मार देता हूं। और जब सांप ने देखा कि उसकी तरफ लाठी मारने को आ रहा है, उसने बोला, बाप रे बहुत मार पड़ेगी, बहुत चोट लगेगी। तो उसने कहा, मैं तो जा रहा हूं रानी को डसने। और वह उसके कमरे में घुस गया। और रानी ने जब देखा कि सांप है, तो उसने चिल्लाना शुरू किया, सांप सांप सांप, हाँ हमरा के डस उस मत कोई, हम राजा रूठ बलोई, मैं राजा से गुस्सा हो जाऊंगी, रूठ जाऊंगी। और राजा को जब पता चला कि रानी उससे रूठने वाली है, तो उसने कहा, ओहो हाय भगवान, अगर रानी रूठ गई तो बड़ी मुश्किल होने वाली है, उसको मनाने में बहुत समय लगने वाला है, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो बढ़ई को बुलाया जाए। और उसने बढ़ई को बुलाया। बढ़ई हाजिर हो। और बढ़ई ने कहा, हमरा के दंड उंड मत कोई, हम खूटा चीरब लोई, मैं उस लकड़ी के खूटे को चीर दूंगा और चिड़िया अपना दाना ले लेगी। और जब लकड़ी के खूटे ने देखा कि बढ़ई उसकी तरफ आ रहा है, तो खूटे ने क्या कहा, हमरा के चीरौर मत कोई, हम दाल दलब लोई।
और उसने दाल दल करके उसके 2 टुकड़े कर दिए और चिड़िया उस दाने को लेकर के अपने घर फुर्र से चली गई। तो ये थी हमारी छोटी सी गौरैया की कहानी। कैसी लगी आपको जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और मैं चाहती हूं कि आप भी इस लॉकडाउन के दौरान अगल बगल बहुत सारी जो चिड़ियां चींची करती रहती हैं उनमें से किसी 5 चिड़ियों के नाम लिखिए, इंग्लिश में भी और हिंदी में, और वो क्या खाती हैं। और अगर आपके पास पॉसिबल हो तो किसी प्लेट में, किसी बर्तन में उनके लिए कुछ खाना रोज छोड़ दिया करें। बहुत खुश होंगी वो, आपके लिए गाना भी गाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। और प्लीज होल्ड ऑन, बिकॉज आपके साथ अभी 2 और स्टोरी टेलर्स आने वाले हैं, एक मलयालम में पूर्णिमा और उसके बाद ललिता, जो तमिल में आपके लिए स्टोरीज लेकर आने वाली हैं। आई होप आपको ये स्टोरी पैक डे बहुत अच्छा लगेगा। सो बाय फ्रॉम मी, सिट बैक फॉर पूर्णिमा। Hi, so we'll just be ready with Purnima. Thank you if you like the story. If you have another version of any other language, we would love to hear from you. Thank you so much. And I can see the comments and I am really delighted. We are waiting for Purnima, and I'm sure you will be kind enough for all the birds and animals around you. And happy stories all.